जय जय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हमर अधिकार पर। मैं हूं सूरज और आज हम आए हुए हैं हमारे बीजेपी प्रत्याशी जो कि अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हैं हमारे दलित शहर में। तो हमारे साथ है तुरन लाल साहू जी, जो कि आज हमें बताने वाले हैं कि उनका उद्देश्य क्या है और वो क्यों इस पद के लिए लड़ाई कर रहे हैं दलित में अध्यक्ष चुनाव के लिए। आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो मैं समस्त नगरवासियों को जय जोहार कहता हूँ, जय श्री राम बोलूँगा आप सब लोगों को। भैया मैं हाँ मोर नाम तोरण लाल साहू जी। मैं हाँ सन 1988 से दल्दी राजरा में मोरे काम करे पर अवसर मिलीस। तब से लगातार मैं खदान के उत्पादन में काम करत रहे हूँ। साथ साथ में मैं हाँ दल्दी राजरा के साहू समाज के मुला अध्यक्ष बनईस और लगातार 20-25 साल तक मैं समाज की सेवा करे हूँ। यही सेवा के माध्यम से और बहुत ही मैं काम करे हूँ। तो यहाँ के शहर के गणमान्य नागरिक मन, शहरवासी मन, हिंदूवादी नीति के चलैया मन मोला सन 2016 में पूरे नगर के 35-37 समाज के सर्व समाज समरता समिति के अध्यक्ष बनीस। और जब अध्यक्ष बनीस तो मैं दिल्ली में नहीं रहूँ। उस समय मैं हर साल गरीब कल्याण के लिए, गरीब मन के उत्थान के लिए, गरीब मन के लड़की लड़का मन के मैं बिहाव करता हूँ। सामूहिक आदर्श विवाह, सामूहिक आदर्श विवाह हमारे साहू समाज के एजेंडा में रही से शुरुआत से। सम्मानीय एल के साहू जी शुरुआत करीस पूर्व अध्यक्ष के माध्यम से। तब से लगातार दल्दी राजरा में हम लोग कई सैकड़ों गरीब परिवार के बच्चों को हम लोग आदर्श सेवा करवाए हैं। उसी के अनुरूप काम को देख करके मुझे सर्व समाज का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद छत्तीसगढ़ समन्वय समिति हमारे दल्दी राजरा के बहुत ही छत्तीसगढ़िया समाज की बहुत ही मजबूत संगठन हावे। वो मजबूत संगठन में मोला निर्विरोध रूप से महामंत्री के पद दिए गए। और हमन वाकई में छत्तीसगढ़ समन्वय समिति के माध्यम से भी हमन हाँ छत्तीसगढ़ की संस्कृति उत्थान के लिए हम निरंतर वहाँ के हम प्रयास करत हन। ओकर प्रथम अध्यक्ष श्यामलाल साहू जी, अभी वर्तमान अध्यक्ष है भैया रामदास मणिपुरी जी। और रामदास मणिपुरी जी के नेतृत्व में हम सब लोग छत्तीसगढ़ के तमाम समाज के लोग उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। रहा सवाल विकास की बात है, इस सब बिंदुओं को देखते हुए मुझे, और मैं बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहते हुए भी मैं अनेकों विधानसभा लोकसभा में स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव में भी मैं काम कर चुका हूँ। और इसी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मुझे नगर के विकास की बीड़ा उठाए भाजपा ने मुझे प्रत्याशी बनाया। साथियों, मैं नगर वासियों से आह्वान करना चाहता हूँ कि मैं अभी सोचता हूँ कि नगर के विकास कैसा हो, सोचते रहता हूँ। जिस प्रकार से समाज में मैं सोचते रहता हूँ उसी पर सोचते रहता हूँ कि नगर का विकास अच्छा होना चाहिए। ये जगह मैं जाता हूँ, नगर का विकास एक से एक अच्छी सौंदर्यीकरण, रोड का सौंदर्यीकरण, चकाचक बिजली, रोड, नाली, सफाई। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ, भी वार्डों में मैं घूम रहा हूँ तो अनेकों जगह कोई जगह नाली टूटा हुआ है। मैं तभी कल सुना हूँ 12 नंबर वार्ड में नाली जो बनाए है उसमें 2 गाय फंस के वहाँ ख़त्म भी हो गए। उसके लिए पिछले कार्यकाल की सरकार के, नगर पालिका सरकार के द्वारा कई बार मोहल्ले वाले इसलिए लोग आए थे उसको ऊपर से ढकने के लिए। छोटा सा काम था लेकिन नहीं ढका, अंततः दो गायों को जान चली गई। मुझे बहुत दुख हुआ के बावजूद भी मैं आश्वासन देना चाहता हूँ प्रेस के माध्यम से नगर वासियों को कि पूरे नगर का, पूरे 27 वार्डों का, विशेषकर यहाँ पर पट्टा का बहुत बड़ा विषय है। अभी तक जब से माइंस खुली हुई है, लाहौर नगरी बोलते हैं, मिनी इंडिया हम बोलते हैं, यहाँ पर सारे प्रांतों से लोग आकर बसे हुए हैं, रोजगार कर रहे हैं। चाहे व्यापारी संघ हो, परिवहन संघ हो, चाहे सब्जी मंडी वाले भाई हो, चाहे नगर में काम करने वाले मजदूर हो, चाहे माइंस में काम करने वाले मजदूर और ठेका मजदूर साथी हो।
सबका ध्यान रखते हुए ठेका मजदूर को भी, चूँकि मैं माइन से जुड़ा हुआ हूँ, कर्मचारी भी रहा हूँ, मजदूर संगठन से भी जुड़ा रहा हूँ, तो मजदूर संगठन की समस्याओं को मैं जानता हूँ। आज बेचारे लोग 15 से 20 हज़ार की रोजी में, नौकरी में उन लोग काम कर रहे हैं, और माइंस में भी पूरे 70% माइंस में ठेका मजदूर हो चुके हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि अभी ये SRP प्लांट चालू हुआ, उसमें लगभग 250-300 आदमी काम कर रहे हैं। अभी जगन्नाथ का प्लांट फिर चालू होने वाला है, उसमें भी लगभग मेरे ख्याल से 200-250 आदमी वहाँ काम करेंगे। इसके बावजूद एक और प्लांट लगने वाली है, जगन्नाथ प्लांट, उसमें भी 250-300 के बच्चे, बेरोजगार बच्चे यहाँ पर काम कर सकते हैं। ऐसे ऐसे स्ने उसमें भी हम काम करने वाले हैं, जो कि मैं उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी मुझे अनुभव है। नगर में 270 एकड़ ज़मीन जो अभी तक पट्टा विहीन है, जिस घर में हम रहते हैं, जिस ज़मीन का हम मालिकाना हक नहीं मिला है, उस मालिकाना हक को दिलाने का हम प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार सेंट्रल में भी है, मुझे उम्मीद है साथियों कि हमारी सरकार है, विष्णुदेव सरकार भी छत्तीसगढ़ में है, और मैं चाहता हूं कि ट्रिपल इंजन की सरकार यदि बन रही, दलिया राजरा में भी भाजपा की सरकार बनी, तो निश्चित तौर पर हम अच्छा विकास करबो, सबला पट्टा दिला के प्रयास कर। पट्टा मोर प्राथमिकता में हावे, जिस जमीन में, जिस घर में मैं हावो, वो मकान में बना हूँ, वो मकान के ज़मीन के पट्टा मोर पास नहीं है, तो मैं बहुत ही बोला तकलीफ होती है इस बात की। इस बात का प्रमुखता रूप से कलेक्टर के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से सरकार को अवगत करवाएंगे। और बहुत सारे विषय, बाईपास रोड है, यहाँ पर मेन रोड BSP के द्वारा, यह 3 क्षेत्र आता है, BSP भी आती है, प्रशासन का भी है और रेलवे का भी है। तो रेलवे का भी बहुत विकराल स्थिति है, वहाँ पर भी लोग कई बार नोटिस मिल चुके हैं 27 नंबर वार्ड के वासियों को, 26 नंबर वार्ड के वासियों को उजाड़ने के लिए, उसके लिए व्यवस्था बनाने का प्रयास हम करेंगे। तो 70 एकड़ ज़मीन में भी बहुत सारे समस्याएं वहाँ भी है। साथ में ये अपना BSP की ज़मीन जहाँ पर है, BSP भी अब देना चालू कर दिया है, लीज वगैरह में, लीज की हम व्यवस्था करवाएंगे। और यहाँ पर बहुत सारे क्वार्टरों के लिए लीज की व्यवस्था दी हो, तो निश्चित रूप से हमारे जो रिटायरमेंट हो रहे हैं BSP कर्मचारी, उनको वहाँ पर क्वार्टर मिल जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। वैसे भी हम थोड़ा सा थर्ड पार्टी के माध्यम से, थर्ड पार्टी बोलते हैं, जिसमें कोई डोनेशन देना पड़ता है, BSP को जमा करना पड़ता है, उसके बाद सामान्य रेंट में उनको क्वार्टर अलॉटमेंट होती है। उसकी व्यवस्था भी हम ही लोग के प्रयास से हुआ है, जो काफ़ी कर्मचारी अभी पंडा दल एरिया में स्थापित हैं। और समस्याएं तो बहुत अधिक है, धीरे धीरे करके पूरे शहर को अच्छा जगाने का हम प्रयास करेंगे, अच्छा काम करवाएंगे। तालाबों का सौंदर्यीकरण के लिए खासकर 5 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड, कई जगह जब मैं गया हूँ तालाब नहीं है। हमारे समाज की मन है, कोई ख़त्म हो गई, कुछ हो गया, कोई कार्यक्रम के लिए तालाब नहीं है, नान पानी में सब नहातन वहातन, ये सब चीज़ अच्छा लगे नहीं बोला, इसलिए बहुत कुछ जगह तालाब भी बनाने की आवश्यकता है। 13 नंबर वार्ड के रहवासियों की एक ही डिमांड था कि हम भाई एक तो ओवर ब्रिज बन जाए भैया। बहुत तकलीफ आके लगता है, जावे तो रोड में बहुत रोड खराब, स्थिति बहुत ख़राब, कई एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पर उस एरिया के लोगों को। तो उसमें एक सीढ़ी बनाने का मेरा इच्छा है, यदि हम बन जाएंगे तो उसमें भी हम प्रयास रेलवे डिपार्टमेंट से करेंगे। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं भैया, आपकी प्रेस के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सारे विकास धीरे धीरे होगा। मैं बहुत ज़्यादा वादा नहीं करूँगा, लेकिन जिस प्रकार से मैं समाज का विकास किया हूँ, उसी प्रकार से पूरे 27 वार्डों का, नगर वासियों का, नगर का विकास करूँगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में आप सबको वचन देता हूँ कि आप सब लोग मुझे भाजपा को कमल छाप में मुहर लगा करके प्रचंड बहुमत से विजय बनाएंगे। साथ में 27 पार्षद जहाँ पर खड़े हैं भैया जी लोग, उसको भी आप लोग कमल के फूल पर बटन दबा करके पूरे प्रचंड बहुमत बनाएंगे। और मैं वादा करता हूँ कि आपके विश्वास में मैं खरा उतरूँगा। इन्हीं बात साथ में आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।